अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इफ्तारी में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और बच्चों और बड़ों दोनों की बहुत ही फ़ेवरेट ये जो रेसिपी है। तो चलें जी हम रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आलूओं को कर लिया मैश और इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर और साथ में मैंने इसमें डाला है ज़ीरे और धनिये का पाउडर 1 टीस्पून भर के। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी स्लाइसेस में बारीक कटा हुआ प्याज़ और साथ ही इसमें शामिल हो जाएगा सब्ज़ धनिया और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून मेथी खुश्क, उसको हम हाथ से मसल के इसमें ऐड कर देंगे और साथ इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और फिर इसमें हम शामिल करेंगे नमक, वो अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने वैसे हाफ़ टी स्पून शामिल किया है इसमें। इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे हाथों की मदद से मिक्स और मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जितनी देर में हमारी जो स्टफिंग है वो सेट हो रही है, उतनी देर में हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं और कोटिंग के लिए मैंने ले लिया है बेसन और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी दड़ा मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर और साथ में इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और साथ इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया डालने से बहुत ही अच्छी लुक आती है पकौड़ों की। और इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और पानी आपने डालना है एकदम से आपने पानी इसमें ऐड नहीं करना वरना हमारा जो मिक्सचर है वो थिक नहीं बनेगा। आपने थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। चलें जी, अब हम ब्रेड के अंदर आलूओं की जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो हम लगाते हैं और मैंने यहाँ पे चटनी ले ली है ग्रीन और साथ में मैंने केचअप ले ली है। पहले हम लगाएँगे एक साइड पे केचअप को और इसके हम ऊपर हम लगा देंगे आलूओं की स्टफिंग और दूसरी वाली स्लाइस के ऊपर हम लगाएँगे ग्रीन चटनी और इसके ऊपर से कर देंगे बंद। अब आप इसकी कटिंग अपनी जो आपको शेप पसंद है वो आप कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको ट्रायंगल शेप में कर लें या इसको आप स्क्वायर में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने कुछ ट्रायंगल शेप में बनाए थे और कुछ मैंने स्क्वायर में बनाए थे। ब्रेड सारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसको कर लेते हैं डीप फ्राई और आपने इस तरह इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करनी है बेसन के साथ और आपने इसको जब कोट कर लेना ऊपर से तो आपने इसको अच्छी तरह से झाड़ लेना ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन है वो उतर जाए और फिर आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है।
आप चाहें तो इसको एग के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। कुछ आप एग के साथ कर लें और कुछ आप बेसन के साथ कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसी तरह किया था, मैंने कुछ एग के साथ कर लिए थे फ्राई और कुछ मैंने बेसन के साथ कर लिया था। ये है जी हमारे ब्रेड पकोड़े की फ़ाइनल लुक और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और आप भी इसको लाज़मी ट्राई करिएगा और आपको भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके।